इस आबो हवा में क्या है ऐसा कि हर कोई इसके जादू से हो जाता है मदहोश? क्या है कारण कि इस दुर्गम खूबसूरत घाटी को देखने के लिए बड़े से बड़ा जोखिम उठा लेते हैं लोग? क्या है वजह कि इंसान तो इंसान, भगवान भोलेनाथ का भी बस गया यहाँ दिल? क्या है वजह कि इंसानी हाथों ने भी इस प्रकृति के सामने पेश कर दिया कारीगरी का नायाब नमूना? आखिर क्यों है इस जगह का इतना आकर्षण? क्यों है कुदरत इस जगह पर इतनी मेहरबान? इन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश हमने भी की और पहुंच गए हिमाचल प्रदेश की सबसे खूबसूरत किन्नौर घाटी। रहस्यमयी पर्वत श्रृंखलाओं वाली वो घाटी जहां सीधी ऊंची चट्टानों के बीच बसी है बेजोड़ दुनिया। वो घाटी जहां सीधे पहाड़ों और गहरी खाइयों के बीच संकरी रोड पर सफर करने से हो जाते हैं रोंगटे खड़े। कुछ इसी तरीके का एहसास करवाने के लिए मैं आपको लेकर चल रहा हूं किन्नौर वैली में लॉन्ग ड्राइव पर। रामपुर बुशहर से निकलते ही यहाँ की आबोहवा पूरी तरह बदल गई है। दोपहर के बाद का समय है और अचानक आसमान पर काले घने बादल छा गए हैं। इसका पूरा असर घाटी पर दिखाई देने लगा है। ये रामपुर बुशहर से चितकुल के लिए रोड है। कितना खूबसूरत है, वेदर कितना ज़बरदस्त है, मज़ा आ गया। नीचे गर्मी थी, यहाँ एकदम से मौसम बदला है। रोड खत्म, लैंडस्लाइड हो रही थी फिर बड़े पाजे लैंडस्लाइड देख लो, बोर्ड में नीचे रह ली है इतनी। ओ ये देखो सावधान का बोर्ड में नीचे, सावधान में नीचे चला गया। हल्की हल्की बारिश की बूंदें। अरे विजिबिलिटी भी थोड़ी कम हो गई है और ठंड का एहसास हो रहा है। बारिश भी होने लगी है और संकेत दे रही है कि आगे ठंड ही नहीं, शायद बर्फ भी मिल जाए। अब जून महीने में मौसम ऐसा है तो सोचिए सर्दियों में क्या होता होगा। किन्नौर वैली में आना अपने आप में एक बड़ा एडवेंचर है। अब ये खूबसूरत रास्ता भी इम्तिहान लेने लगा है। ये लैंडस्लाइडिंग एरिया है जहां पहाड़ कभी भी दरक कर नीचे आ जाते हैं। हम लकी हैं कि फिलहाल ये पहाड़ हमें जाने दे रहे हैं। अच्छा क्या ही नहीं है, क्यों है? रविंद्र बुला ले भाई, लेट हो जाएगा। जल्दी बुला ले। मेरी बात सुन, और रविंद्र जहाँ पिछली बार रुके तो टेंट बुक कर दूं ना फिर? जहाँ पिछली बार रुके थे वही टेंट बुक कर। ठीक है, वो टेंट दे देंगे, एक अपना ला लेंगे। भाई जो पावर ले रहे हैं दोनों, राइस ले लियो, फिर थोड़ी चावल ले लियो। आगे भी थोड़ी मार्केट से 5 मीटर चलने पास मार्केट है, देख लियो। चकला बेलन आ रहा चावल। बारिश में पहाड़ जैसे एकदम से खिल गए हैं। आसमान में बादल लगातार बरस रहे हैं, हल्की हल्की बूंदाबांदी ठंड का एहसास अब कुछ ज़्यादा दिलाने लगी है। विजिबिलिटी थोड़ी कम है लेकिन इस सफ़र में मज़ा आ रहा है। ये व्यू देखिए आप, कितना मज़ेदार है। हरे पहाड़, भीगी हुई सड़क, चट्टानें भी अब और गहरी होती चली गई हैं। कुछ बाइकर्स मैंने अभी देखे जो अगले पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं और उससे पहले अपनी प्रिपरेशंस कर रहे हैं। वाकई में इस रूट पर शुरुआत में सफ़र थोड़ा आसान दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा नैरो रोड होने के कारण ड्राइविंग थोड़ी टफ भी हो जाती है। और हम देखिए
किन्नौर वैली में एंटर हो रहे हैं। गेट आ है थोड़ा ये वो पॉइंट है जहां हर कोई आगे बढ़ने से पहले जरूर रुकता है, इस पूरे एरिया का फील लेता है। हम भी यहाँ थोड़ी देर के लिए रुके हैं और यही कर रहे हैं। ये हैरानी वाली बात है कि सीधी चट्टानों को किस तरह काटा गया होगा और इनके बीच सड़क निकाली गई होगी। 90 डिग्री के एंगल पर खड़े सीधे पहाड़ों को काटना बिल्कुल भी आसान नहीं है। एक और प्रसिद्ध हिंदुस्तान तिब्बत रोड है, तो दूसरी तरफ सतलुज नदी के पावर प्रोजेक्ट के लिए बनी रोड। इनके बीच बहती सतलुज नदी। इस रूट पर ज्यूरी में उन शहीदों के नाम लिखे हैं जो सड़क निर्माण के समय मारे गए थे। इन शहीदों को मेरा सलाम। किन्नौर की यात्रा में रामपुर बुशहर से होते हुए ज्यूरी से आगे आता है किन्नौर का पहला गांव चौरा। यहीं से शुरू होता है खतरनाक सफर जो पहली बार इस ओर जाने वाले लोगों को उनकी नींद उड़ा देता है, रोंगटे खड़े कर देता है। भावानगर तक की सड़क सीधी चट्टानों को काटकर बनाई गई है, कहीं कहीं बिल्कुल चट्टानों के बीच गुजरती जैसे गुफा से निकल रही हो एक रोड। इतनी ऊंचाई पर इस रोड को मेंटेन करना, पहाड़ को काटकर शेप देकर गाड़ियों के लायक निकलने लायक बनाना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज उस समय और ज़्यादा हो जाता है जब यहाँ मौसम हर समय इम्तिहान लेता हो। कभी बारिश, कभी धूप, और जब सर्दियाँ पड़ती हैं तो यहाँ बर्फ़ भी पड़ जाती है। ये रोड निश्चित तौर पर उस समय बंद भी हो जाती है, लैंडस्लाइडिंग भी बढ़ जाती होगी, और ये जब ये खोला जाता होगा उसको ठीक करने वाली एजेंसियां हैं, उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज सामने होता होगा। इन एजेंसियों को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे सफ़र को खूबसूरत बनाने के लिए रोड को लगातार मेंटेन करके रखते हैं। एक तरफ खड़ी चट्टानें तो दूसरी तरफ सतलुज नदी, और इसके बीच में ड्राइव करना ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। आपको कभी चांस मिले तो ज़रूर इस तरफ ज़रूर आइए। आगे ट्रैफिक जाम दिख रहा है। वाह, ये तो खूबसूरत ट्रैफिक जैम है, इसमें अटकना तो हर कोई चाहेगा। ये जाम शहरों वाला फ्रस्ट्रेटिंग जाम नहीं है, आप इसे एंजॉय करिए। एक लाइन में चलती भीड़ों की फौज और इन्हें गार्ड करते डॉगी। ये डॉगी बड़े काम के होते हैं। इन्हीं की सिक्योरिटी में भीड़ों का झुंड इठलाते हुए पूरे अनुशासन के साथ एक लाइन में आगे बढ़ता है। ये नज़ारे सिर्फ इन जंगलों और पहाड़ वाली रोड पर ही दिख सकते हैं। कैमरे के पास आ गया वो। हड्डी कुत्ता साथ साथ चल रहा है, देखो चौकीदारी करता हुआ। अरे फिर घुस गई वो तेरी। ट्रैफिक जैम किन्नौर वैली में, ट्रैफिक जैम कितना खूबसूरत कितना खूबसूरत ट्रैफिक जैम है ये। इनका चलान भी नहीं हो सकता ना भाई, कहीं मर्जी रोड जाम कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं।
थोड़ा किन्नौर वैली के बारे में आपको बता दूं। किन्नौर हिमाचल प्रदेश के नॉर्थ ईस्ट के कोने में है और नॉर्थ में तिब्बत से घिरा हुआ है। किन्नौर का हेडक्वार्टर रिकांगपिओ है। हिमाचल की कैपिटल शिमला से कोई 235 किलोमीटर दूर इस एरिया में देखने को बहुत कुछ है। ज़ंस्कार, ग्रेटर हिमालय और धौलाधार यहाँ की 3 विशाल और खूबसूरत पर्वत श्रृंखलाएं हैं। सतलुज यहाँ की मेन नदी है और स्पीति और बसपा इसकी सहायक नदियाँ हैं। बसपा नदी तिब्बत से गुजरते हुए इंडिया में एंटर करती है और सतलुज में मिलती है। इसी तरह स्पीति नदी आगे चलकर सतलुज में मिल जाती है। पूरी वैली की खूबसूरती को घने जंगल, खेत, सुंदर और शांत गांव 4 चांद लगा देते हैं। किन्नर कैलाश पर्वत भी यहीं पर है, जहां शिखर पर धार्मिक शिवलिंग स्थित है। दिलचस्प बात यह है कि 1989 से पहले ये किन्नौर वैली में बाहरी लोगों की एंट्री नहीं थी। एंट्री खुलते ही यहाँ टूरिज्म बढ़ा है और नेचर लवर्स जोखिम उठाकर इधर आने लगे हैं। पुरानी हिंदुस्तान तिब्बत सड़क सतलुज नदी के किनारे किन्नौर घाटी से गुजरती है और अंत में तिब्बत में शिपकीला पास पर एंटर करती है। किन्नौर की जीवन शैली, संस्कृति, विरासत, रीति रिवाज और परंपराएं बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस पूरे एरिया में हजारों साल पुराने मठ आज भी मौजूद हैं। यहाँ बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म का समावेश परंपरागत भाईचारे और दोस्ती का प्रतीक है। माना जाता है कि अज्ञातवास में पांडवों ने भी यहाँ कुछ समय व्यतीत किया था। प्राचीन पौराणिक कथाओं में किन्नर के लोगों को किन्नर के नाम से जाना जाता है, अर्थात पुरुषों और देवताओं के बीच का रूप। पूरे विश्व में प्रसिद्ध सेब, चिलगोजा और दूसरे फल यहाँ उगाए जाते हैं। अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो यहाँ कई ऑप्शन हैं जहाँ आप नेचर को करीब से महसूस करते हैं। भावानगर से टापरी होते हुए करछम में दोबारा सतलुज के इस ओर आकर प्रवेश होता है सांगला घाटी में। सीधी सड़क आगे हेडक्वार्टर रिकांगपिओ की तरफ जाती है। ये पूरा पहाड़ के अंदर क्या बना रखा है, देखो अंदर देखना, पहाड़ के अंदर। यहाँ कई पावर प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ अलग ही दुनिया है। सांगला वैली में एंटर करते ही एक दूसरी ही दुनिया नजर आती है। यही सांगला की ओर आने वाली वास्पा नदी सतलुज में मिलती है। ये सरप्राइज करने वाली बात है कि इस संकरी वैली में इतना खूबसूरत संसार होगा। ये नज़ारे जितने खूबसूरत हैं, यहाँ ड्राइव करना उतना ही चैलेंजिंग है। रोड बहुत नैरो है और एक तरफ खड़े पहाड़ तो दूसरी तरफ गहरी खाइयों में बहती नदी बहुत ही रोमांच पैदा कर देती है। कहते हैं कि किसी टाइम पूरी सांगला वैली झील हुआ करती थी। इस वैली के एक और शिमला के डोडरा क्वार, दूसरी ओर उत्तराखंड के उत्तरकाशी और बद्रीनाथ धाम और तीसरी ओर सामने तिब्बत यानी चीन को रास्ता जाता है। किन्नौर वैली में अक्सर लैंडस्लाइडिंग होती है, जिससे मूवमेंट हमेशा एक चैलेंज बना रहता है। इस बात का एहसास हमें भी है, पर हम अनछुई खूबसूरत दुनिया की खोज में इस इम्तिहान का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अगर कहीं रास्ता बंद भी हो गया तब की तब देखेंगे, वैसे थोड़ी टेंशन तो है।
सांगला से रकचम होते हुए चितकुल पहुंचा जा सकता है। हम स्वप्न लोक चितकुल में जब तक पहुंचेंगे रात हो जाएगी और अभी हम रास्ते में ही अटके हुए हैं। हमें अभी होम स्टे या कैंपिंग का जुगाड़ करना है और डिनर भी खुद बनाना है। इसलिए चितकुल की सुंदरता मैं आपको अगले एपिसोड में दिखाऊंगा। जुड़े रहिए दोस्तों, क्योंकि अगली मंजिल बहुत ही खूबसूरत है।